जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगी। होलाष्टक में कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो होलाष्टक में हमें जरूर से करने चाहिए। जिन कार्यों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्रगति होती है, मार्ग में आ रही बाधाएं जीवन से दूर होती है और तमाम तरह की परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। घर में किसी भी प्रकार का तंत्र दोष आदि हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, नजर दोष हो, किसी ने किरा कराया कुछ हो, तो इस तरह के जो प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। बात करें होलाष्टक के बारे में तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो हमारे ग्रह होते हैं ना, सभी 9 ग्रह अशुभ अवस्था में होते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं और ग्रहों की स्थिति काफी उग्र होती है। तो यह 8 दिन जो होते हैं, होली से 8 दिन पहले तक का जो समय होता है, यानी कि 2025 में 7 मार्च से होलाष्टक का प्रारंभ होगा और होलाष्टक का समापन होगा 13 मार्च को 2025 को। शास्त्रों के अनुसार इस समय अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस कार्य में बाधा आती है। तो साल 2025 में होली का पावन पर्व जो है वो 14 मार्च को मनाई जाएगी और होली का दहन जो है वो 13 मार्च को है। होलाष्टक का प्रारंभ होगा 7 मार्च से। ऐसे में कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, इतना तो आप सभी जानते हैं कि इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई भी मांगलिक कार्य आदि भी नहीं किए जाते हैं। ये बातें हम सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे अपनी रक्षा खुद करने, अपना सुरक्षा होलाष्टक के दिनों में किस प्रकार से की जाए, अपने परिवार की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि किसी की भी बुरी नजर से, किसी भी करे तरह का किरा कराया हो, उनसे बचा जा सके। क्योंकि देखिए, ये समय जितना अधिक प्रभाव होता है ना तांत्रिक क्रियाओं के लिए, उतना ही इस समय में ग्रहों की उग्रता भी बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हावी होने लगती है। पूरे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में बेवजह घर में कलह कलेश का होना, बेवजह बीमारियां बढ़ना या फिर दुर्घटना के शिकार हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं आम हो जाती है। होलाष्टक के दिनों में इसके लिए कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या आपको होलाष्टक के दिनों में करना चाहिए जिससे कि आप पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बच रहे और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में या आपके परिवार के आसपास भी ना रहे। देखिए, कुछ चीजें तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक के दिनों में कभी भी भूल कर भी अगर कोई प्रसाद आदि जल्दी से किसी अनजान व्यक्ति से ना ले। विशेषकर बच्चों को भी जरूर से ये बातें बताइए कि किसी भी अनजान के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु वो ग्रहण ना करें। और हाँ, होलाष्टक में एक और चीज ध्यान रखा जाता है कि शाम को संध्या होने के बाद, मतलब जब शाम हो जाती है संध्या काल के बाद, अपने कपड़े कभी भी बाहर नहीं सुखाने चाहिए। जैसे कि तार पर कपड़े सूख रहे होते हैं और हम रात्रि में भी उसे बाहर छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं अगले दिन ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तब उठाएंगे। तो ये आपको होलाष्टक में नहीं करना है। वैसे तो काम देखिए, ये काम कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। वस्त्रों को रात्रि में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि नकारात्मक जो शक्तियां होती है ना, बहुत अधिक प्रभावी होती हैं। ऐसे में जब हम अपने कपड़े रात्रि को बाहर छोड़ते हैं तो वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो उसमें वास करने लगती है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको रात्रि के समय में अपने कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा ही ऐसा करते हैं तो देखिए, कम से कम होलाष्टक के दिनों में भूल से भी ऐसा मत कीजिए। सूर्यास्त होने से पहले ही आपके जो भी कपड़े बाहर हैं, सभी कपड़ों को आप अंदर घर के कर लीजिए, फिर सुबह आप दूसरे दिन इसको धूप में वापस से डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में कई जगह नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होलाष्टक के समय कम से कम सारे कपड़ों को अंदर रख लीजिए, सुबह में फिर वापस से आप उसको सुखाने के लिए डाल सकते हैं। लेकिन रात्रि में आपको भूल से भी कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तीसरा कार्य यह है कि आप जब भी होलाष्टक का समय होता है ना, या इस समय में आपको खुले बालों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा
आकर्षित हो जाती है खुले बालों से और वो प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए नेगेटिविटी से बचने के लिए हमें अपने बालों को खुला नहीं रखना, यानी कि घर के बाहर जब भी आप जाते हैं ना, तो कम से कम एक क्लचर ही से आप अपने बालों में ज़रूर से लगा लें। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिप्स वगैरह आप लगा सकते हैं। लेकिन बाल को आप बांध करके ही आपको निकलना, खुले बालों से आपको नहीं निकलना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप होलिका दहन के समय जा रहे हैं, तो उस समय तो बिल्कुल भी आपको अपने बाल खुले नहीं रखने हैं। और जब आप कंघा करते हैं, तो आपके बाल गिरते हैं या टूटते हैं या झड़ते हैं, तो अपने टूटे हुए बालों को आप इधर-उधर भूलकर भी ना फेंकें। मतलब सही स्थान पर उन्हें रख दिया करें, क्योंकि बाल बिखेरने से या बालों को इधर-उधर फेंकने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। घर में कलह-कलेश का वातावरण बढ़ जाता है, बीमारियाँ बढ़ती हैं और आर्थिक तंगी भी बढ़ती है। तो बालों को सही स्थान पर रखें, यानी कि डस्टबिन आदि में आप तुरंत ही उठा करके उनको डाल दें। अगर आप उन्हें यहाँ-वहाँ फेंकते हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें कि कहीं भी इधर-उधर उड़ते हुए, बिखरते हुए ना दिखाई दे। तो ऐसे कार्य हैं जो आपको होलाष्टक में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सुख समृद्धि बढ़े और घर में बरकत हो और जो भी घर की परेशानियां वो दूर हो जाए। तो देखिए, होलाष्टक में घर की साफ सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि होलाष्टक के पहले पहले, होली से पहले पहले हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। दिवाली से पहले जैसे करते हैं, वैसे होलाष्टक के पहले भी हमें, यानी होली से पहले हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। तो देखिए, जब हम घर को साफ सुथरा रखते हैं, तो जितना व्यवस्थित रखते हैं उतने ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दूसरा कार्य, जब आप घर की साफ सफाई करते हैं, तो मुख्य द्वार का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही घर की साफ सफाई करने के बाद आप जब स्नान कर लेते हैं, तो आप शुद्ध जल हाथ में ले लीजिए और थोड़े से उसमें आप चाहे तो देखिए हल्दी डाल आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। आप देखिए, शंख में जल भर करके अगर रखते हैं, तो उसका भी छिड़काव करें। अपने मुख्य द्वार को आपको सजा करके रखना, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है, यानी कि कुल मिलाकर घर को शुद्ध करके आपको रखना है। और जब आप गंगा जल मिश्रित जल से छिड़काव करते हैं, तो अपने आप ही नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। तो अगर आप कुंभ स्नान से जल लेकर आए हैं, तो उस जल को जरूर से मिश्रित कर लें, उसको पूरे घर में छिड़काव करें और आप अपने मुख्य द्वार पर दीपक भी जरूर से प्रज्वलित करें। इसके साथ ही देखिए, आपको धूनी देनी है। आप चाहे तो गूगल की धूनी दे सकते हैं या फिर उपले को आप गर्म कर ले, उसमें लौंग, कपूर आदि डाल करके, थोड़े से राई आदि डालकर पूरे घर में घुमा सकते हैं। आपको प्रतिदिन करना है। आप चाहे तो सुबह शाम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है, तो आप कम से कम शाम के समय जब पूजन करते हैं ना, यानी कि संध्या आरती जब करते हैं, तो उस समय आप ये जरूर से करें। देखिए, ज्यादा पूरे साल नहीं कर सकते, कम से कम इन दिनों में आपको जरूर से करना चाहिए। संध्या काल में कर लीजिए या फिर सुबह अगर आपके पास समय है तो सुबह कर सकते हैं। किसी भी समय संभव हो, आप एक बार कम से कम घर में धूनी जरूर से करें प्रतिदिन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप ये अगर कर लेते हैं ना, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो घर में सभी प्रकार से जो बिगड़े हुए कार्य है वो भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरी में, व्यापार में, हर तरफ आपको तरक्की मिलने लगेगी। यह कार्य आपको पूरे होलाष्टक में प्रतिदिन करना है। और अगला कार्य आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करनी है। संध्या काल में यह नियम बना लीजिए कि होलाष्टक में आपको यह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से भी आपकी रक्षा होगी और आपके पितरों की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगला कार्य जो होलाष्टक में आपको करना है, देखिए, घर में मंत्र की ध्वनि आपको चला करके छोड़ देना है। अगर आप खुद मंत्र आपको आता है, तो उस मंत्र का जाप करते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि सुबह या शाम किसी भी समय में आप कोई भी मंत्र चला सकते हैं। चाहे तो सुंदरकांड चला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है, या आप मोबाइल आदि पर चला करके छोड़ सकते हैं। लेकिन आवाज थोड़ा सा तेज करिएगा, ताकि आपके पूरे घर के हर कोनों में ये आवाज पहुंच सके। मतलब जो वाइब्रेशन होती है ना, मंत्रों की जो ध्वनि की, वो पूरे घर में पहुंचे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छा होता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर लें, या हनुमान चालीसा का पाठ इस समय किए जा सकते हैं। देखिए, इस समय किए गए पूजा पाठ का फल वैसे भी बहुत अधिक प्राप्त होता है, लेकिन जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वातावरण में, उनसे बचने का प्रयास भी हमें जरूर से करना चाहिए। इसके लिए ये छोटे छोटे कार्य हमें जरूर से होलाष्टक के समय में करना चाहिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोग भी इस बार जो 8 दिनों का ये समय है, होली तक का, होलाष्टक का जो समय, इसमें पूजा पाठ और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया है वो करके देखें, और जो कार्य नहीं करने के लिए बताया गया है वो बिल्कुल भी करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।